वेलकम बैक। अब कुछ बात शहर कायद की, जहां पर रखवाले दहशत गर्दों के निशाने पर आ गए हैं। SSP राव अनवार के काफिले पर खुदकुश हमले में 4 अफराद जाँ भाग जबकि 16 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पिछले 2 हफ्तों से जारी बदअमनी में आज की तारीख से पहले कराची पुलिस की 2 मोबाइलें जलाई जा चुकी थी और जब इन कार्रवाइयों से भी पुलिस हुकाम के कान पर जू न रेंगी तो दहशतगर्दों के हौसले और बुलंद हुए और अमन के रखवाले बराह रास्त बने दहशतगर्दों का निशाना। दिन के 11:15 बजे करीब SSP ईस्ट राव अनवार अपने दफ्तर से जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावरों ने मलीर हॉल्ट बस स्टॉप के नजदीक खुद को राव अनवार की बख्तरबंद से टकरा दिया। जोरदार धमाका हुआ। बख्तरबंद के अंदर होने की वजह से राव अनवार खुद तो बच गए मगर 2 और पुलिस एहलकार और 2 राहगीर जान से हाथ धो बैठे। हमले के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचते ही तहकीकाती कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बम में 4 से 5 किलो मवाद इस्तेमाल किया गया जिसमें बॉल बेरिंग भी शामिल थे। SSP मलीर राव अनवार का कहना है कि दहशतगर्द हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। हमले की इतला 1 माह पहले से थी। वो CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट के करीब SSP मलीर राव अनवार को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। CNBC से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए राव अनवार का कहना था कि जराइम पेशा अनासर चाहे कुछ भी कर लें उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुझे पता था, मुझे ये इतला 1 महीने से है, तकरीबन 1 महीना आज कोई 5 दिन हो गए जब से मुझे ये इतला है। राव अनवार का कहना था कि हमले में वही लोग मुलव्विस हैं जो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। जी पीछे लोग हैं और मुझे ये भी पता है कि किसने करवाया है और कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोराब कोट के एरिया में रहते हैं। SSP मलीर का कहना था कि वो खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते और मौत का एक दिन मुकर्रर है। ये बुज़दिल लोग हैं और ये हमारा मोरल डाउन करना चाहते हैं, लेकिन हम मुसलमान भी हैं, ना हमसे ये जिंदगी ले सकते हैं ना दे सकते हैं। राव अनवार ने इस अज़्म का इजहार किया कि हमले के बाद उनके हौसलों में मजीद इजाफा होगा और वो ज्यादा शिद्दत के साथ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मलीर हॉल पर खुदकुश हमले में SSP राव अनवार अहमद खान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दहशतगर्द राव अनवार को क्यों मारना चाहते थे? कौन हैं जिन्हें उनसे खतरा है और राव अनवार कौन हैं? देखते हैं ये रिपोर्ट। अनवार अहमद खान उर्फ राव अनवार बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत के 1995 में होने वाले कराची ऑपरेशन और फिर एक मुबैना पुलिस मुकाबले में MQM के कारकुन फारूक पटनी और फारूक दादा के साथियों समेत हलाकत के बाद ये नाम मंजर आम पर आया। कराची ऑपरेशन के अहम किरदारों की मुख्तलिफ वाक़यात में पे दर पे हलाकत और लियारी टास्क फोर्स में तैनाती के दौरान एक सीनियर पुलिस अफसर से सख्त इख्तलाफात के बाद कराची से हिजरत को अपने हक में बेहतर जानकर बलूचिस्तान ट्रांसफर करा लिया। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई तो इस्लामाबाद के अहकामात पर कराची में ऑपरेशन करने वाले बहुत से पुलिस अफसरान समेत राव अनवार को भी कुर्बानियों का खराज मिलना शुरू हुआ। राव अनवार उस वक्त SHO एयरपोर्ट कोयटा तैनात थे। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत की नजर करम राव अनवार पर पड़ना थी कि उन्हें कराची ट्रांसफर के कुछ रोज बाद ही रेगुलर DSP बन जाने के बाद भत्ते और जराइम के एतबार से जरखेज समझे जाने वाले कराची के केमाड़ी टाउन से सीनियर SSP कामरान फजल को हटाकर राव अनवार को DSP होते हुए भी टाउन पुलिस अफसर के सीनियर ओहदे पर फाइज कर दिया गया। 18 जनवरी 1982 को ASI भर्ती होने वाले राव अनवार को बिलाखिर 18 सितंबर 2008 को SP के ओहदे पर आउट ऑफ टर्न तरक्की दे दी गई। हमले के वक्त भी राव अनवार कराची के अहम और जरखेज जोन मलीर में SP के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। राव अनवार का शुमार अब सिंध पुलिस के ताकतवर तरीन अफसरान में होता है। खिलाफ ज़ाब्ता तरक्की पाने वाले चंद पुलिस अफसरान ऐसे भी हैं जिन्हें कालादम तंजीमें और दहशतगर्द अपने लिए खतरा समझते थे। क्या इन अफसरान की तनज़्ज़ुली से दहशतगर्दों के तयशुदा अहदाफ के गिर्द हिसार खत्म हो गया? जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सूरत हाल ने करवट क्या ली, दहशतगर्दों के लिए नामुमकिन टारगेट आसान हो गए। सिंध पुलिस के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले 4,500 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकारों में से चंद ऐसे थे जिनके नाम कराची पुलिस की पहचान है। फयाज खान, मोहम्मद असलम खान उर्फ चौधरी, फारूक आवान, राजा उमर खिताब, राव अनवार, नियाज खोसो, खुरम वारिस, मजर मशवानी, चौधरी सफदर, वासिफ कुरैशी, अली रजा, इरफान बहादुर और इन जैसे बेशुमार पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो कई बार दहशतगर्दों की हिट लिस्ट की जीनत बन चुके हैं। इसमें कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने तेज़ गाड़ी चलाने से, अच्छी गाड़ी चलाने से जिनको प्रमोशनें दी गई, जिन्होंने कहा जी मैं जाए वकुआ पे बहुत जल्दी पहुंचा, उनको प्रमोशनें दी गई। ठीक है, उनको आप वापस करें, लेकिन इन अफसरान का ख्याल करें जिन्होंने अपने ख़ानदान, अपनी सोशल लाइफ को ख़त्म कर दिया। बहुत कुछ हुआ इनके साथ, अब और इनके साथ अब क्या करना है? ये तो ऐसा लगता है कि जिस तरह के इनको बिल्कुल उन भेड़ियों के सामने डाल दो। दहशतगर्द इन अफसरान के नामों से कांप जाते थे या फिर इन्हें टारगेट करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयों का सहारा लेते थे। आज इन दहशतगर्दों की कमीन गाहों में शादियाने हैं तो दूसरी तरफ बहादुरी और जवां मर्दी की मिसालें नोहा कना हैं। वो जाएं तो जाएं कहां और फरियाद करें भी तो किससे करें। हर चीज का टारगेट हमें दिया जाता है और अल्लाह का शुक्र है कि हर टारगेट को अचीव किया है। ये भी अफसराने वालों को पता है, जब उन पर आती है तो हमें बोलते हैं और आज ये पोजीशन है कि हमसे ही मुंह मोड़ लिया। फारूक अवान साहब हैं, उमर खत्ताब साहब हैं, चौधरी असलम साहब हैं, इन पे कितनी दफ़ा हमले हुए अब तक? किस लिए हुए? क्या उनकी अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ हैं? क्या उनके बच्चों की लड़ाई थी कोई, या कोई पैसे की लड़ाई थी? इस मुल्क की खातिर वो लड़े हैं। मेरे घर वाले कहीं नहीं जा सकते, उनको थ्रेड है, मेरे बच्चों को थ्रेड है, मुझे जाती तौर पे थ्रेड है। इनकाउंटर के ऊपर मारा कौन जाता है? रैंकर्स मारा जाता है। खुद का धमाके के अंदर मारा कौन जाता है? शहीद कौन होता है? सिर्फ रैंकर। बम ब्लास्ट होता है तो शहीद कौन होता है? सिर्फ रैंकर। जिस टारगेट को हासिल करने के लिए दहशतगर्द कल तक कड़ी मंसूबा बंदी किया करते थे, शायद अब इसके लिए इन्हें रेकी की भी जरूरत पेश न आए, क्योंकि अब दहशतगर्दों का हदफ या तो पुलिस मोबाइल या बैंक के बाहर ड्यूटी देता ही मिल जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? साथी रिपोर्टर नुमान रफीक के साथ मंसूर अहमद, CNBC पाकिस्तान, कराची। हुकूमत सिंध ने कराची के लिए 500 पुलिस एहलकार भर्ती करने का फैसला किया है। कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र हसास थानों के लिए 500 पुलिस एहलकार भर्ती किए जाएंगे। इस मकसद के लिए वज़ीर आला सिंध को समरी अरसाल कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध के ज़राए का कहना है कि नई भर्तियों का फैसला कराची में क़याम अमन के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से किए जाने वाले हालिया फैसलों की रोशनी में किया गया है और सिंध काबीना के आइंदा इजलास में इसकी मंजूरी दी जाएगी। रवां साल में अब तक कराची में 24 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया जा चुका है। CCPO ऑफिस रिकॉर्ड रूम के मुताबिक रवां साल 2012 के पहले माह जनवरी में 8 पुलिस एहलकार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल किए गए। फरवरी में 4, मार्च में 9 और रवां माह में अब तक 3 पुलिस एहलकार नामालूम गोलियों का निशाना बन चुके हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कत्ल किए जाने वाले इन पुलिस एहलकारों के सिर्फ 4 मुबैना कातिल गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि बेशतर एहलकारों के कत्ल के मुकदमात में ताहाल किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। और कराची के इलाके सोहराब गोट में गुज़िश्ता रोज नजर आतिश की जाने वाली पुलिस मोबाइल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद की जानिब से सोहराब गोट के करीब जलाई जाने वाली पुलिस मोबाइल का समनाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। समनाबाद थाने में दर्ज होने वाले मुकदमे में मौलाना मोहम्मद अली तकवी और मजहबी जमात के दीगर अराकीन के खिलाफ दर्ज किया गया है। याद रहे कि बंस रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक होने वाले नौजवान नसीम अब्बास की हलाकत के बाद मुजाहिरीन ने सोहराब गोट पर एहतजाज करते हुए पुलिस मोबाइल को नजर आतिश कर दिया था।